हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम अपने एसक्यूएल सीरीज टॉप 50 जो लीड कोड का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसका आज तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है बिग कंट्रीज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ कीवर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो ओवरऑल आपके इंटरव्यूज में आपको फंसाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये बहुत बार देखा गया कॉग्निजेंट या इन्फोसिस में ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जहाँ पे ये एट लीस्ट एट मोस्ट कीवर्ड है वो यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, वर्ल्ड नाम का टेबल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉलम दे रखे हैं, टाइप्स दे रखे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम इज अ प्राइमरी की। ठीक है, जो कि यूनिक वैल्यूज कंटेंट करेंगे। और नल, प्राइमरी की डिफिनेशन क्या होती है, वो यूनिक होती है और उसमें नल नहीं हो सकता। ठीक है, वो वैल्यू नल नहीं हो सकता। फिर वहां पे लिखा हुआ है each rows of this table information gives information about the name of a country's continent to which it belongs and the area, population and GDP values. ओके, यहाँ पे एक बिग कंट्रीज बिग बिग कंट्री के बारे में कुछ बोला हुआ है। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने कि इट हैज एरिया ऑफ एट लीस्ट 3 मिलियन। कम से कम उस बिग कंट्री का एरिया 3 मिलियन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिलियन, 100 मिलियन, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। या उसे मैं बिग कंट्री बोलूंगा, या फिर उस जगह का पॉपुलेशन जो है वो एटलीस्ट 25 मिलियन तो होना ही चाहिए। उससे ज्यादा भी होगा, डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे मुझे एसक्यूएल क्वेरीज लिखना है। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड नेम, पॉपुलेशन, एरिया ऑफ अ बिग कंट्रीज, रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अपने आउटपुट में कौन कौन सी कॉलम चाहिए। यहाँ पे चाहिए मुझे नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया। मुझे तीन चीजें चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले सिलेक्ट लगाऊंगा। ठीक है, सिलेक्ट। मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो नेम चाहिए, एक पॉपुलेशन चाहिए एंड एक एरिया चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें चाहिए कहाँ से चाहिए, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है हमारा, वर्ल्ड। ठीक है, टेबल का नाम है हमारा वर्ल्ड। तो वर्ल्ड टेबल में से हमें ये चीजें चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब कंडीशन लगाऊंगा। किस बेसिस पे, मुझे इन सब चीजों को लेके बिग कंट्री की डेटा चाहिए। ठीक है, तो वेयर क्लॉज का यूज करूंगा। ऑब्वियसली हमें कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पे क्या मुझे चाहिए, मुझे रिटर्न क्या करना है कि एरिया, एरिया जो है वो कम से कम 3 मिलियन तो होना ही चाहिए। मतलब एरिया बिग कंट्री का कितना होगा, कम से कम 3 मिलियन, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना भी, तो एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिलियन। ओके, एरिया मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिलियन, तब मैं इसे बिग कंट्रीज बोल पाऊंगा। या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और कीवर्ड का यूज हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, या तो मुझे ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, या पहला कंडीशन ट्रू होना चाहिए, या फिर दूसरा होना चाहिए, या दोनों ट्रू हो फिर भी चलेगा, लेकिन कोई फॉल्स होगा फिर भी चलेगा। एंड की कंडीशन नहीं है। एंड में क्या होता है कि अगर एक कोई कंडीशन फॉल्स हुआ, ओवरऑल सारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे या तो ये चाहिए या ये चाहिए। यहाँ पे और सीखने की चीज है। ठीक है, यहाँ अगर एंड होता तो मैं एंड ऑपरेटर यूज करता। अब यहाँ पे और है इसलिए मैंने और ऑपरेटर यूज किया है। दूसरी कंडीशन क्या है, पॉपुलेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 मिलियन। ठीक है, पॉपुलेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 मिलियन। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। जस्ट ट्राइंग टू रन करके देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका टेस्ट केस सॉल्व होता है। ये आप देख सकते हो, एक्सेप्टेड आया है। काफी आसान क्वेश्चन था। और इसमें सीखने के लिए आपको क्या मिला, आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन जो है वो सबमिट हो चुका है। सारे टेस्ट केस पास कर चुके हैं। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको सीखने वाली है वो है एटलीस्ट। जब भी एटलीस्ट आए तो ग्रेटर देन इक्वल टू आप लगाएं, क्योंकि एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम मुझे 1 रुपए चाहिए, बाकी तुम करोड़ों रुपए मुझे दे दो। तो रुपए क्या हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू मुझे चाहिए भाई एटलीस्ट। एटमोस्ट मतलब क्या होता है, एटमोस्ट में आप लेस देन इक्वल टू लगाओ, क्योंकि एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इतना ही, या तो उससे कम ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू ये है। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ये तो होनी चाहिए या उससे ज्यादा भी चलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एंड आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस सीरीज में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।